और किस उद्देश्य से? जीव उदाहरण जगत गुरु। और कहते हैं बार बार बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं इस परमात्मा के ऊपर जो किसे दयालु हैं, कैसे दयालु हैं। सतलोक से इतने सुंदर लोक को छोड़कर हमारे लिए यहाँ आते इस गंदे लोक में जहाँ पर आहार भी उपलब्ध नहीं ढंग का। और दास बनकाए कबीर दास, कबीर दास सांस गेल जितनी वाणी बोली कबीर दास, दास कबीर। परमात्मा जब क्यों उन्होंने दास कहा कि हमने भी यदि सतलोक पाना है तो ऐसे ही हम अपनी क्रियाएं बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई भी जिसने अपने आप को स्वामी माना है वो पेटे हैं अंत में। किसी राजा को देख लो, इन हिरण्यकशिपु को देख लो और रावण को देख लो, भक्ति करना और साथ बकवास नहीं चलेगी। अब रावण जैसी साधना कोई नहीं कर सकता, यहाँ से धड़ काट कचड़ा दी भगवान के निमित्त समर्पित कर दिया। लेकिन कूठोड़ कुपात्र के स्थान कुपात्र को दे दिया, वो शीश सुपात्र को देता तो लाभ होता। शिव की उपासना तमोगुण की करके राक्षस कहलाया। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है। तीनों गुणों की उपासक रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इस प्रकार ये भक्ति भी करते थे, दास नहीं बने, तो अंत में क्या हुआ इनके साथ? तो यहाँ क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे और इस पृथ्वी के माँ जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाम। अपने प्यारी आत्माओं का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु यानी सबका गुरु, सबको तत्व ज्ञान देने वाला केवल एकमात्र कबीर जी हैं और वही परमात्मा है। अब फिर बताते हैं वो कहाँ आए, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर आधार, अदर आधार यानी ऊपर तो नीचे आए। मोमन को मुजरा हुआ वहाँ जंगल में दीदारे। मोमिन यानी उस नीरू नामक मुसलमान जुल्हे को परमात्मा ने जंगल में दर्शन दिए लहर तारा तालाब पर। अब उस परमात्मा का कितना सुंदर शरीर था। कोट कर्ण शशि भान सुध आसन अदर विमाने परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। अब परमात्मा का कहते हैं ऊपर आसन अधर विमान। सतलोक में तो उस परमात्मा का ऐसा शरीर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है। कोट किरण शशि भान सुध, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य। कोट किरण शशि भान सुध वो आसन अधर विमाने। और वही परमात्मा फिर कहते हैं बालक रूप में परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं माई का नीरू ने जब परमात्मा को सीने से लगाया, कहते हैं उसके प्राण आत्मा में एकदम शांति छागी, जैसे जले हुए पर बर्फ रख दी जाती है, एकदम शांत कर देता है। फिर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। उस माई ने शिशु रूप धारी बालक को कहते हैं मुंह चूम्या, गोद में लिया। और परमात्मा का कैसा रूप था, हेम रूप झलकंत। हिम माने बर्फ। और परमात्मा कबीर जी बालक रूप में कैसा सुंदर शरीर था, कहते बर्फ जैसा सफेद शरीर। जैसे कोई कपड़ा लेने जाते थे ना दुकान पर तो यूं कहा करते भाई स्नो वाइट कलर देना। स्नो वाइट माने बर्फ जैसी सफेदी वाला। तो यहाँ कहते हैं गोद लिया मुख चूम के और हेम रूप जलकंत, हिम की तरह झलक रहे थे परमात्मा। और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर मालिक है, जगमग जगमग काया करे जैसे नरे पदम चमक रहे हों, इतना सुंदर नूर था दाता का। फिर ये सा रूप दिखा के फिर बालक के रूप में हो गए। अब नीरू स्नान करके बाहर आया और नीमा उस बालक के प्यार में इतनी मदहोश हो गई थी,
वो सब शुद्ध विसरा बैठी थी, बार बार कभी ऊपर को देख रही थी, कभी बालक के मुख को देखकर सो शुक्र मना रही थी, गदगद हो रही थी और झूम रही थी। अब उसने